जो उपदेश दिया वह गीता है। गीत गाया हंसते हुए, प्रहसन्नेव भारता, हंसते हुए। श्री कृष्ण की यह विशेषता है कि एवरी टाइम स्माइलिंग फेस, हर समय मुस्कुराते रहते। चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे कंस का कारागार हो, चाहे वो जरासंध से युद्ध हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, हर कंडीशन को हंसते हंसते फेस करना, यह श्री कृष्ण की शिक्षा है। किसी का इष्ट श्री कृष्ण है तो उसमें ये क्वालिटी आना चाहिए, तभी वो असली भक्त है। चलो, नकली से ही असली हो जाओगे, करो प्रयास। तो नारायण वहां पर भगवान मुस्कुराते हुए जो बोले वह गीत है। अब यहाँ गीता के जो विस्तृत विषय हैं उसमें 3 प्रधान हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। 3 डिवीजन किए हैं महापुरुषों ने, संतों ने। एक तो समाज को सुचारू रूप से चलाना, समाज की सेवा करते करते अपना उद्धार करना, अनकंडीशनल सर्विस देना, यह कर्मयोग में बताया गया। और हर काम भगवान को समर्पित भाव से करना, हर काम प्रभु के लिए करना, प्रभु को समर्पित करना। हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद बोल रहे हैं श्री कृष्णार्पणम मस्तु, शिवार्पणम मस्तु, श्री रामार्पणम मस्तु, हम प्रभु को अर्पण करते हैं। तो ये बोलना हमारी भक्ति हो गई। भोजन सामने आया, श्री कृष्णार्पणम मस्तु, श्री रामार्पणम मस्तु, शिवार्पणम मस्तु, ब्रह्मार्पणम मस्तु, तो भोजन प्रसाद हो गया, भोजन पूजा हो गई। सोते हैं तो इस भाव से कि हम प्रभु की शरण में हैं, और सुबह उठें तो इस भाव से कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, आज का जो विश्राम है, निद्रा है, वो भगवान को अर्पण है, जो सुख है वो भगवान को अर्पण है। हर एक काम भगवान को अर्पण करके करें आप, वही पूजा है। ये भक्ति योग का विषय है। भगवत बुद्धि से उनको हमेशा अपने साथ देखें, उनको अपना सुहृद माने, सखा है, सुहृद है, मित्र है। मित्र पर बहुत विश्वास होता है व्यक्ति को। जितना भाई पर विश्वास नहीं होता उतना मित्र पर, क्योंकि भाई को वो गोपनीय बात नहीं बताता। कई बार तो महाराज ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, पत्नी को भी आदमी वो बात नहीं बताता जो मित्र को बता देता है, अथवा संतों को बता देते हैं लोग। उनमें विश्वास होता है। मित्र से भी ऊपर सुहृद है। भलाई के बदले में भलाई करे वह मित्र है, और आप भलाई करें या बुराई करें वो आपका हित चाहेगा, भलाई करेगा आपके साथ, वो सुहृद है। सुहृद है, सुंदर हृदय वाला है, उसकी थिंकिंग हमेशा, उसके अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होती है, वो सुहृद है। तो शत्रु, मित्र और सुहृद, ऐसे 3 वे। तो भगवान सुहृद हैं, हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम मयि सन्निविष्ट, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हमेशा हमारे हृदय में है। अपने साथ साथ अंग संग मानकर, अपना मित्र मानकर, अभिन्न मानकर, पिता मानकर, गुरु मानकर, कोई बहन हो तो पति मानकर, हमेशा उनसे अभिन्नता रहे। कोई संबंध, भक्ति में संबंध की मुख्यता है। भक्ति योग में मीरा जी ने पति माना है, गोपांगनाओं ने पति माना है, ब्रजवासियों ने सखा माना है, बड़े बूढ़ों ने, गोपों ने पुत्र माना है उनको। अलग अलग भाव है। जिस भाव से आप भक्ति करें वही। किसी ने अपने को उनका दास माना है, किसी ने पिता माना है कि लाला है हमारा, पुत्र की तरह है। कई माताएं, भाई उनको पुत्र भाव में देखते हैं। तो भक्ति में संबंध की मुख्यता, क्योंकि संबंध से प्रेम होता है। तो भक्ति का जो प्रधान तत्व है वो है प्रेम। संसार से आसक्ति हट जाए और परमात्मा में प्रेम हो जाए। संसार में जो वस्तु है उसको आसक्ति कहते हैं। संसार में जो अट्रैक्शन है वो है अटैचमेंट है, आसक्ति है। बस वो ही पतन करने वाला है। ना हो तो संसार में मुक्त हैं लोग, आसक्ति ना हो। और भगवान में जो प्रेम है, भगवान से जो संबंध है, वह तारने वाला है, उद्धार करने वाला है। क्योंकि परमात्मा के संबंध से, परमात्मा की जो एनर्जी, परमात्मा का जो प्रेम, परमात्मा का जो प्रभाव हमारे अंदर आएगा, वह हमको श्रेष्ठ बनाएगा, महान बनाएगा, टेंशन फ्री बनाएगा। हम तो कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति की बात छोड़ो, आप टेंशन फ्री जियो। टेंशन फ्री कैसे हो सकते हैं टोटली?
ये तो भगवत संबंध से ही हो सकते हैं, ये आप जानेंगे। जिन जिन से संबंध बनाया, एक दिन उनका स्वभाव से, उनके प्रभाव, उनके क्रियाकलाप से, उनके जीने मरने से आपको दुख ही हुआ, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो, बेटा हो, कोई भी हो। इसलिए भगवत संबंध ये भक्ति की मुख्यता है, अर्जुन का सख्य भाव है। तो ऐसा मानकर, प्रभु को साथ मानकर हर कर्म उनके, या तो दास भाव से हर कर्म उनके अर्पण करना, डेडिकेटेड होकर रहना, शरणागत होकर रहना, ये भक्ति की मुख्यता है। फिर तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा जो सिद्धांत है भगवद गीता का, वह ज्ञान योग है। ज्ञान योग, मेरा जो स्वरूप है वो शरीर से अलग है। ज्ञान योग में दो बातें मुख्य हैं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर इस जड़ भौतिक प्रकृति से बना है, मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि से बना है। मैं, ये नष्ट हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा जन्म नहीं होता, मैं मरता नहीं हूं, नष्ट नहीं होता, अविनाशी हूं। नहीं तो पुनर्जन्म किसका होगा? दुर्गति सदगति में कौन जाएगा? नरक स्वर्ग में कौन जाएगा? रिवर्थ किसका होगा? कर्म का सिद्धांत कहां लागू होगा अगर हम नष्ट हो जाएं? तो हम नष्ट नहीं होते, ये बाहर का स्ट्रक्चर है, ये बाहर का शरीर है, यही नष्ट होता है, यही बनता बिगड़ता है। यह ज्ञान योग का विषय है। और एक बचे, दूसरी बात ज्ञान योग में यह है कि हम परमात्मा के स्वरूप हैं। भक्ति योग में कहा परमात्मा के अंश हैं, ज्ञान में कहा परमात्मा के ही साक्षात स्वरूप है। एग्जिस्टेंस एक है, तत्व एक है, ऐसा अद्वैत वेदांत ने माना। तो हम उसके ही स्वरूप हैं, और वो है सर्वत्र है। हम शरीर नहीं है, परमात्मा के स्वरूप हैं, एक बात ये है। दूसरी बात ज्ञान की ये है, और वो परमात्मा, वो एग्जिस्टेंस, वो आत्मा, वो ब्रह्म सर्वत्र है, सब जगह, सब जगह। जैसे मुस्लिम भाई मानते हैं कि 7वें आसमान पे खुदा होता है, ईसाई लोग का एक संप्रदाय है, उसमें मानते हैं 5वें आसमान पर, 2 मंजिल वो नीचे लाए हैं, थोड़ा सा उदारता की है। लेकिन हम लोगों की, सनातनियों की उदारता यह है कि वो सर्वत्र है, यूनिवर्सल है, सब जगह। जैसे आकाश सब जगह, उसी तरह से वह सर्वत्र है। इस भाव से उसकी उपासना, इस भाव से उपासना क्या है? उसी भाव में रहना, उसी अनुमति में रहना। तो देह से जो अतीत हो जाता है, फिर ना कोई बंधन है, ना कोई विकार है, ना कोई टेंशन है, कुछ नहीं। ये सारे देह के संबंध के साथ है, शरीर के संबंध के साथ है। ससुराल की चिंता आपको तब हुई जब पत्नी से अथवा पति से संबंध हुआ, भाई बहनों का। पत्नी से संबंध नहीं था, अथवा किसी पति से संबंध नहीं था किसी बहन का, तो ससुराल की कोई चिंता नहीं थी, कोई वहां की वस्तुओं में आपकी अटैचमेंट नहीं थी, वहां जीने मरने में आपको कोई सुख दुख नहीं होता था, जानते ही नहीं थे, जानते थे तो भी आपको कोई सुख दुख नहीं होता था। पड़ोस में भी कोई किसी की शादी होती है तो सुख दुख नहीं था, दूर के रिश्ते में, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन अब तो एक पत्नी अथवा एक पति से, एक पुरुष अथवा एक महिला संबंध हो गया भाई बहनों का, तो पूरे कुटुंब के साथ, पूरे गांव के साथ, चाचा ससुर है, मामा ससुर है, दादा ससुर है, ससुरे ससुरे हो गए सब, तो सबसे संबंध हो गया। लेकिन एक से संबंध विच्छेद हुआ, डाइवर्स हुआ, तलाक हुआ, तो सबसे संबंध एक झटके में छूट गया। ऐसे ही इस शरीर को आपने तलाक दिया, इस शरीर को आपने 3 बार तलाक तलाक तड़ाक तलाक कहा, तड़ातल, सारी प्रकृति से संबंध छूट जाता है। ये ज्ञान योग का विषय है। सारे संसार से संबंध छूट जाता है और सर्वत्र अपने अनुभव करके वह आत्मकल्याण की स्थिति में आ जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब वो पूर्वाश्रम में थे, नरेंद्र नाम था, उन्होंने कहा कि ठाकुर आपकी माँ से डेली बात होती है, डायरेक्ट बात होती है, माँ से होती है, तो माँ से आप ये क्यों नहीं कहते कि ये मेरा रोग ठीक कर दें? आपको रोग है गले में, आप ठीक से भोजन नहीं कर सकते, हमको बड़ा दुख होता है। यही तो विषय है। ज्ञानी को अथवा संत को दुख नहीं होता, उसको देखने वालों को दुख होता है। हमको बड़ा दुख होता है।
ठाकुर हंसे। रामकृष्ण परमहंस इनको ठाकुर कहते थे, तो परमात्मा को ठाकुर कहते हैं, तो परमात्मा के स्वरूप संत होते हैं। ठाकुर बहुत हंसे और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मैं एक मुंह से भोजन करता हूं क्या? एक मुंह से भोजन नहीं करता। जितने लोग ये आश्रम में भोजन कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर दक्षिणेश्वर में भोजन कर रहे हैं, संसार में भोजन कर रहे हैं, सबके मुंह से मैं ही भोजन कर रहा हूं, मैं ही भोगता हूं। ये है आत्मा की सर्वत्र अनुभूति, अपने आप को सर्वत्र मानना। सर्वम चामयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस भाव से भक्ति, इस भाव से उपासना, ये भाव है वासुदेवा सर्वमिति। तो ये ज्ञान योग की मुख्य बात बताई है। उसमें दो बातें फिर से रिपीट करता हूं कि मैं शरीर का नहीं हूं, संसार का नहीं हूं, जाति का नहीं हूं, किसी स्त्री पुरुष का नहीं हूं, मैं साक्षात किसी देश का नहीं हूं, मैं साक्षात परमात्मा का स्वरूप हूं। और दूसरी बात, वो है परमात्मा सर्वत्र है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सर्वत्र है, सब जगह है, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, आकाशवत सर्वत्र है। आकाश तो जड़ है, ये उदाहरण भी पूरा नहीं आता लेकिन समझने के लिए। और कर्म योग में यह बात मुख्य है कि हम समाज के लिए जिए, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। कर्म सभी करते हैं, लेकिन ये भगवत गीता की विशेषता है कि उसी कर्म को जो बार बार हमको जन्म मरण का कारण था, टेंशन का कारण था, भोगने के लिए बरबस आना पड़ता था, उसी कर्म को योग बना देती है। योग माने परमात्मा से जोड़ना, योग माने मुक्त करना, उसी कर्म को योग बना देती है। कर्म योग से भी मुक्ति है, ज्ञान योग से भी मुक्ति है, और भक्ति योग से भी मुक्ति है। भगवत गीता में स्वतंत्र साधन भी माने गए हैं तीनों, ऐसा भी महापुरुषों ने माना है। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने तो ऐसा माना है कि कर्म और भक्ति दो साधन है और ज्ञान साध्य है, ऐसा भी माना है, अपने अपने दर्शन के अनुसार बात। तो कर्म योग से मुक्ति इस प्रकार होती है कि कर्म हम दूसरों के लिए करें, दूसरों के हित के लिए करें। उसमें दो चीजों का त्याग करना पड़ता है कर्म में, स्वार्थ का और अहंकार का। स्वार्थ का, सकाम भाव का, कंडीशन का, मेरे को क्या मिलेगा, ये स्वार्थी आदमी की भावना होती है। और मेरी चले यह अप्रोच होती है अहंकारी की। तो मेरी चले यह भी छूट जाए जो सबकी राय है। राजस्थानी में कहते हैं, जो थारी राय वो मारी राय, जो सबकी राय है वही हमारी राय है, जो सबके हित में है वही हमारे हित में है। अपनी छोड़ दे, अपना हट छोड़ दे कि मेरी ही चलेगी घर में, मेरी ही चलेगी ऑफिस में, फैक्ट्री में, बाहर समाज में, गांव में। यह अहंकार है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, जितनी बुद्धि मेरे में है उतनी किसी में नहीं, ये अहंकार है। और स्वार्थ क्या है, मेरे को मिल जाए, इस स्वार्थ, इसका जो कर्म कर रहा हूं इसका फल मेरे को मिल जाए, जिस जमीन पर मैं बैठा हूं ये जमीन मेरे को मिल जाए, भाई की जमीन भी मेरे को मिल जाए। किसानों में ये भावना जो सत्संग नहीं करते उनमें होती है, आप लोगों में नहीं होती, आप तो दूध से धोए हुए लोग हैं। लेकिन जो सत्संग नहीं करते उनमें यह भावना होती है, कुसंगी लोगों में, असंस्कारी में। तो इस स्वार्थ बुद्धि है, बहनों में भी होती है। देवरानी सोचती है जेठानी का हिस्सा भी मेरे को मिल जाए, जेठानी सोचती है देवरानी का भी मिल जाए, और पीहर का भी मिल जाए, मायके का भी मिल जाए, ससुराल का भी मिल जाए। ये स्वार्थ बुद्धि है। तो ये दो चीज छोड़ने से कर्मयोग में सफलता मिलती है, स्वार्थ और अहंकार। स्वार्थ अपने लिए ना करें, दूसरों के लिए करें। अब हम पूरा दूसरों के लिए नहीं जी सकते टोटली, तो क्या करें? तो शास्त्रों ने कहा कि 10% से आप बिगनिंग करें, 10%, 90% आपका और 10% समाज का, दूसरों का, जो भी नीडेड है उनका, ऐसा विभाग कर लिया। तो कृपा की है शास्त्रों ने, ऋषियों ने, कि 90% आपको दिया, ऐसा बंटवारा किया है। नहीं तो वो आधा भी कह सकते थे, कुछ 1/3 भी कह सकते थे, 33% दो ये भी कह सकते थे, लेकिन 10% केवल, 1 रुपये में 10 पैसा, उतना ही समय, 24 घंटे का जितना समय, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी होता हो, उतना ही समय
उतना ही चिंतन दूसरों के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस आश्रम में हम क्या कर सकते हैं, हम गौ माताओं के लिए क्या कर सकते हैं, जो रोगी हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ औषधालय खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते कुछ दवाई ला के दे सकते हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं दूसरों के प्रति, उसमें निस्वार्थ भाव हो। फल की इच्छा बांधती है और फल में हमारा अधिकार नहीं है। और फल की इच्छा से जो कर्म करता है वो कर्म अच्छा नहीं होता, लीपापोती होती है, किसी तरह से बलाय टालना है। तो तीन बात बताइए, फल की इच्छा लेके कर्म करोगे तो वो कर्म अच्छा नहीं होगा, फल की इच्छा से कर्म करोगे तो अंत में दुख होगा, और फल की चाहना रखोगे तो दुख होगा। फल के लिए कर्म मत करो। और फल में तीसरी बात ये बताइए कि फल में आपका अधिकार भी नहीं है, आपका राइट्स नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। 2/47 दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तीन बातें इस श्लोक में, कि कर्म में आपका अधिकार नहीं, कर्म में ही आपका अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, करने में ही आपका अधिकार, आप अच्छा कर सकते हैं, यू हैव राइट्स, आप अच्छा करें, ये अधिकार है आपको, करने में छूट है, अधिकार है, राइट है, स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके फल में आपकी स्वतंत्रता नहीं है। मां फलेषु कदाचन, इसलिए मां कर्म फल हेतुर्भूर, कर्म के हेतु से कर्म मत करो, और माते संगोत्स कर्मणि, कर्म की आसक्ति से कर्म मत करो। यही कर्म हमको अच्छा लगता है, नहीं हमको रोटी बनाना अच्छा लगता है इसलिए आपको रोटी ही खिलाएंगे, चावल बनाना हमको अच्छा नहीं लगता इसलिए आपको भी कम चावल, आपके भले ही आपके अनुकूल है, आपको पाचक है, लेकिन हम नहीं खिलाएंगे, खिचड़ी हम नहीं खिलाएंगे। बाबा, मेहमान को खिचड़ी क्यों खिलाएं? एक किसी के भाई के हम गए, हमने कहा दलिया बना दो या खिचड़ी बना दो, बोले महाराज ये तो कोई बात नहीं हुई, कुछ स्वादिष्ट होना चाहिए, हम आपको अच्छी वस्तु खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, मालपूड़ा खिलाएंगे, अमुक अमुक वस्तु खिलाएंगे। तो ऐसा ये कर्म में आ सकती है, और कर्म के हेतु से कर्म करना, और कर्म में आपका अधिकार, फल में आपका अधिकार नहीं है। किसान खेती कर रहा है, इसमें तो अधिकार है उसका, करते ही है, लेकिन फल में अधिकार नहीं कि इतनी ही फसल ले लेंगे, पर एकड़ इतना ही कुंटल ले लेंगे एग्जैक्ट। आज अमेरिका का किसान भी नहीं कह सकता कि पर एकड़ इतना ही हम उसको ले लेंगे। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी कीड़े लग जाते हैं, अतिवृष्टि हो जाती है, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, बिल्कुल वर्षा नहीं होती, बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है, गर्मी कम होती है तो भी फसल नहीं पकती, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो भी फसल नहीं पकती। इसलिए हमारे भारत में बहुत ज्यादा फसल होती है, बहुत ज्यादा अनाज होते हैं, बहुत ज्यादा फल होते हैं, अन्न होता है, क्योंकि यहाँ 6 ऋतु हैं, 3 तो मुख्य हैं, उसके 3 के और 2 भाग हैं, तो 2 महीने की 6 ऋतु हैं, इसलिए वो सब जरूरी है। तो फल में अधिकार नहीं है किसान का कि उतना ही अनाज वो पैदा कर लेगा। कोई भी व्यापारी आदमी दुकान खोलता है, और दुकान खोलने के बाद ये नहीं कहता कि मैं इतना ही इसमें कमा लूंगा, आज शाम तक मैं 5,000 रुपये लेकर ही घर आऊंगा, ऐसा कसम खाकर कोई भी दुकानदार नहीं जाता। 5,000 रुपया, 5 लाख रुपया, इतना रुपया फैक्ट्री से लेकर ही आऊंगा, ऐसा कोई कसम नहीं खाता। खाता है तो नादान है वो, खाता है तो वो अपने लिए टेंशन बना रहा है। इसलिए क्योंकि वो अधिकार नहीं है आपका, राइट नहीं है आपका, ग्राहक आए ना आए, मौसम अच्छा हो ना हो, फल हो ना हो, फसल हो ना, आपका अधिकार नहीं। ये जो अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, अभी कोविड में उनकी पेमेंट रोक दी गई थी, अनेक राज्यों में पेमेंट नहीं मिली लोगों को, अधिकार नहीं कि हमको पेमेंट्स मिलती है 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया, वो हम ले ही लेंगे, उतना हमारा अधिकार नहीं। आज नहीं मिली, नहीं 31 को ही लेंगे, हम 1 तारीख को लेंगे, इसमें हमारा अधिकार नहीं। तो अधिकार नहीं है, उसकी खींचातानी करना, ये अपना टेंशन क्रिएट करना है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करना है। तो कर्म में ही आपका अधिकार है,
फल में आपका अधिकार नहीं। इसलिए जो साधक है वो सबसे अच्छा ये है कि वो अधिकार छोड़कर करता है, फल की इच्छा छोड़कर करता है। तो कर्म योग में ये मुख्य बात है, आसक्ति से मत करो, फल की इच्छा से मत करो, फल की इच्छा को छोड़ के करो और समाज के हित के लिए करो। काज हमार तासु हित होई, हमारे अभी कार्य हो जाए, कार्य में अधिकार है हमारा, और उसका दूसरों का हित हो जाए, तासु हित होई, उनका हित हो, उनका भला हो। सर्वभूत हिते रतः, ये बात कर्मयोग में भी बताई भगवद गीता में, और ज्ञान भक्ति योग में भी बताई, ज्ञान योग में भी बताई। सबका हित कैसे? सर्वभूत हिते रतः, भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों का हित हो, ये भावना, ये भाव। परहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ तिन कहूं कछु नाही। परहित बस, जिनके मन में परहित बसता है, कर पाते हैं पूरा, नहीं कर पाते, ये करने में भी स्वतंत्र नहीं है, एक हद तक भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी सामर्थ्य हो ना हो, लेकिन भावना तो बहुत ऊंची होनी चाहिए। तो भावना भी प्रधान है इसमें, सेवा में भावना प्रधान है। भाव से करो तो वही वस्तु मीठी लगती है। आप भाव से भोजन बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। कई बहनें रूखा सूखा भोजन देती हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनका भाव है, उनकी श्रद्धा है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमको भिक्षा देती हैं तो एक टिक्कड़ पे चटनी रखकर, एक रोटी पे चटनी रखकर देती है, मोटी रोटी पर, उसको टिक्कड़ बोलते हैं हम लोग संत भाषा में। चटनी रखकर, एक मिर्ची रखकर देते हैं, बहुत सुंदर लगती है, भिक्षा में जाते हैं, क्योंकि उनका भाव है उस माता का, भाव से बनाई है, प्रभु का कीर्तन करते निस्वार्थ भाव से बनाई, आसक्ति छोड़कर बनाई। तो भावना ऐसी हो। तो कर्म योग में यह मुख्यता है कि भावना आपकी बड़ी पवित्र हो, निस्वार्थ भाव से हो, अनकंडीशनल हो, सेल्फलेस हो, ये कर्म योग की बात है। ज्ञान योग में ये बात जो बताई आपको कि मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूं, ये शरीर नहीं हूं, और वो परमात्मा सर्वत्र है। और भक्ति योग में प्रभु से अपनापन, प्रभु से प्रेम, मीरा की तरह अपनापन, उद्धव की तरह, अर्जुन की तरह, नंद यशोदा की तरह, दशरथ कौशल्या की तरह, भरत की तरह, चित्रकूट वासियों की, कोल भीलों की तरह, केवट की तरह, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से एटीट्यूड कई हो सकते हैं उसमें, किसी भी तरह से आपका भगवान से संबंध हो, अपनापन हो, प्रेम हो, ये भक्ति योग में मुख्य बात है। वो प्रेम होगा तो बस वही भजन है, किसी क्रिया का नाम भजन नहीं है। पन्नगारी सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन, हे पन्नगों के अरी, सर्पों के दुश्मन, गरुड़ जी सुनो, कागभूषण जी कहते हैं। भजन क्या है ये पूछा था तुमने, तो भजन है प्रेम। प्रेम, प्रेम क्या है? जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको अपना प्राणाधार मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, तो प्रेम अपनेपन से होता है, अपना है। अपना एक मोबाइल भी हमको अच्छा लगता है टूटा फूटा, एक टूटी फूटी चप्पल भी अपने को अच्छी लगती है, टूटा फूटा कपड़ा भी अच्छा लगता है, उसको धोकर सुखाते हैं, उसको तह करके रखते हैं बड़े प्रेम से। अपनापन जहां होता है वो वस्तु, वो व्यक्ति प्यारा लगता है, प्रिय लगता है। तो प्रेम ही भजन है, जहां कुछ नहीं लेना, देना ही देना, देना ही देना, हर क्रिया प्रभु को समर्पित, कुछ नहीं मांगता, वो ऐसा निष्काम निस्वार्थ प्रेम। लव इज अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होती प्रेम। प्रभु हमको सुख देंगे, स्वास्थ्य देंगे, कोरोना से नेगेटिव करेंगे, तभी हम उनको प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है, ये व्यापार है। प्रेम में कुछ नहीं मांगा जाता। तो ये तीन योग मुख्यता से बताए, या परमात्मा से आपका अपनापन हो, संबंध हो, उनसे निष्काम निस्वार्थ प्रेम हो, या हम जो कर रहे हैं वो समाज के लिए करें कुछ, और निस्वार्थ भाव से करें। आप थोड़े से शुरुआत करो, किसी रोगी को एक टैबलेट दें, उससे कुछ नहीं चाहेंगे, किसी भिक्षुक को एक रोटी दें, उससे कुछ नहीं चाहते आप। इस तरह से आप बिगनिंग करें, उससे थैंक यू भी नहीं चाहते कि थैंक यू मैया, आपने बहुत अच्छा हमको भिक्षा दी, बहुत अच्छा भोजन दिया, थैंक यू। ये आशा भी मत करो आप। प्राय माताएं ये सोचती हैं, आप लोग तो नहीं सोचती होंगी, लेकिन प्राय सोचती हैं कि हमारे भोजन की तारीफ करें, भोजन की तारीफ करें, घर वाले हमारे पतिदेव आदि हमारे रूप की तारीफ करें,
दूसरे लोग हमारी कृति की, क्रिएशन की तारीफ करें, तो ये सकाम भावना की शुरुआत यहीं से हो जाती है, घर से ही हो जाती है। बच्चे से भी चाहते हैं बच्चा थैंक यू माँ ऐसा बोले, तो वो बोले बहुत अच्छा है, उसके संस्कार है, अच्छा आदमी संस्कारवान है, उसको धन्यवाद दो। लेकिन आप बोलने की जो चाहना रखते हो, कामना रखते हो कि मेरे को थैंक यू भी तो नहीं बोला, इतनी अच्छी खीर खिलाई बाबा जी ने, हमको थैंक यू भी नहीं बोला कि बहुत अच्छा भोजन। बस वहीं हम फंस जाते हैं, लेने से फंसते हैं, देने से मुक्त होते हैं। तो प्रेम में देना ही देना है, सेवा में देना ही देना है। तो आप छोटे छोटे शुरुआत बिगनिंग करें, एक रोटी किसी को दें, 100 रुपये गौशाला में दें, छोटा सा घास दें थोड़ा सा, अथवा एक पंखा गौ माता के ऊपर लगा दें आप गौशाला में जाकर, एक टीन सेट बना दें, एक पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दें। तो छोटी छोटी बातों से आप कर्मयोग की शुरुआत करें, क्योंकि आप प्रायः गृहस्थी लोग हैं, तो गृहस्थी लोगों के लिए कर्मयोग प्रधान साधन है। कर्म को ही योग बना लेना, जो कर्म जन्म मरण का कारण था उसी को योग बना दिया, यही गीता की विशेषता है। इसलिए भगवत गीता सर्वमान्य है। सभी आचार्यों ने उस पर टीका लिखी, और विश्व के जितने जितने जीनियस लोग हुए वर्ल्ड के, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे ब्रिटिश हो, अरब लोगों ने भी उस पर टीका लिखी, उसका अध्ययन किया है। इसलिए क्योंकि वो है जो कर्म हम कर रहे हैं उसी को पूजा बना देती है, उसी को योग बना देती है, उसी को टेंशन फ्री होने का जरिया बना देती है। ये गीता की मुख्यता है, कर्म नहीं छोड़ना। कसाई जैसे कर्म करते करते लोग मुक्त हो गए। सदन कसाई निस्वार्थ भाव से मांस बेचता है, इनका हित हो, इनको ताजा मांस मिले। कर्म कोई अच्छा बुरा नहीं, उसकी एक प्रकृति है, उसका एक सदुपयोग दुरुपयोग है। कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं, सदुपयोग दुरुपयोग है। सिंह को हमने पुरुषार्थ का प्रतीक माना है, और सिंह क्या खाता है? मांस खाता है। इसका जो आहार विहार है, मनुष्य का आहार नहीं है ये, लेकिन उसका उसी जाति में जन्म हुआ उसी। तो तात्पर्य यह है कि वो कोई भी कर्म करे उसी से मुक्त हो जाए। हिंसक कर्म करे, युद्ध में मारना काटना है, वो कर्म करते करते भी योद्धा मुक्त हो जाए। देश के लिए कर रहा हूं, सैनिक गोली मारता है, एक मिलिट्री मैन, आर्मी मैन गोली मार देता है। कितने आतंकवादियों को रोज एनकाउंटर होता है, आप सुनते हैं आजकल। तो क्या उनको बंधन होगा, उनको सजा होगी कोर्ट से? नहीं, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, वीर चक्र, परम वीर चक्र, ऐसे उनको पुरस्कार मिलते हैं। मर भी जाते हैं तो मरणोपरांत मिलते हैं उनको पुरस्कार, कि देश के लिए मरा, और मार देते हैं तो भी पुरस्कार मिलते हैं। तो हत्या जैसा कर्म करते करते मुक्त हो जाए। देश के लिए कर रहे हैं हम, प्रभु के लिए कर रहे हैं हम, समाज के लिए कर रहे हैं। एक तो अधिकार है, और फिर हम हित की भावना से कर रहे हैं। हर एक के लिए मारना श्रेयस्कर नहीं है। जिनको अधिकार है, जिनको संविधान ने, शास्त्र ने अधिकार दिया, तो ऐसे कर्म करते करते, हिंसक कर्म करते करते भी लोग उद्धार को प्राप्त हो गए, आत्मकल्याण को प्राप्त हो गए। हमारे आपके कर्म तो अच्छे हैं। आप में से कोई कृषक है, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यापारी होगा। हमारे कर्म इतनी हिंसक नहीं, इतनी वायलेंस नहीं। हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? व्हाई नॉट? इसलिए नहीं होता, इसलिए हम टेंशन फ्री नहीं होते, क्योंकि भावना की कमी है। हम सोचते हैं अपने लिए जिए। आजकल के नए जोड़े होते हैं ना, पति पत्नी जो मर्जी से विवाह करते हैं, वो सास ससुर के साथ, माता पिता के साथ उनकी पटरी नहीं खाती। शब्द देहात में पटरी नहीं खाती महाराज, हमारी बनती नहीं। वो उनके साथ क्लाइमेटेड नहीं हो पाते माता पिता, जनरेशन गैप है। उनकी सोच तो बहुत पुरानी है। वो तो बार बार हमको टोकते हैं, इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, कोई टोके ना। यही आपके बच्चे चाहते हैं, छोटे छोटे, कि हमको कोई टोके ना, तो आपको बुरा लगता है। और माता पिता
ना टोकें, ये अच्छा लगता है तो बच्चों के साथ भी वही करो। फिर बच्चों को भी स्वतंत्रता दो, फिर मत भेजो उनको स्कूल, मत पढ़ाओ उनको। तो अपने लिए जीना, स्वार्थ में जीना, इससे कभी शांति नहीं मिलेगी। परम शांति को प्राप्त करना अपने कर्म को ऐसे करें, दिन भर ऐसे जियो कि दिन भर ऐसे करो कि रात में आराम से सो सकते हैं। जीवन ऐसे जियो कि मृत्यु आनंददायक बन जाए, विश्राम बन जाए। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। विश्राम मिले, कर्म के अंत में विश्राम। विश्राम शरीर का नहीं, चित्त का विश्राम, अहंकार का विश्राम, स्वार्थ का विश्राम, काम क्रोध लोभ आदि सबसे विश्राम, संकल्प विकल्प से विश्राम, टोटली टेंशन फ्री होना। ये कर्म की परिणति होनी चाहिए। ये नहीं है तो हम गलत कर रहे, यू आर रॉन्ग। तो सोचना चाहिए व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज प्रॉब्लम, फॉल्ट कहां है, गलती कहां है हमारी। समझ में दोष है, करने में दोष है, किस में दोष है, संस्कार में दोष है। उसको निकालना, उस रोग का निदान करना। आयुर्वेद में रोग की जड़ कहां है वो देखा जाता है, जड़ से मिटा उसको। तो जड़ कहां है प्रॉब्लम की, बंधन की, टेंशन की, कहां हमारी भूल है, कहां हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहां हमारा संशय है, डाउट है, उसको मिटाना। तो विश्राम, तो दूसरों के लिए जब आप करेंगे आपको बड़ा विश्राम मिलेगा। जो व्यक्ति दुकान करते हैं, जो व्यक्ति अब खेती करते हैं, वो कुछ जा रहे हैं टिफिन लेके अपना, एक रोटी दूसरों को दे दी। यात्रा में ऐसा होता है, कोई भूखा है, एक रोटी उसको दे दी, आपने एक रोटी कम खा ली, उनको बड़ी शांति मिलती है, बड़ा विश्राम मिलता है। रात्रि में उनका मन भगवान के भजन में लगेगा। दुकान में कोई ऐसा ग्राहक आया, उस ग्राहक को आपने कुछ वस्तु दे दी, चलो आपके पास पैसे नहीं है, ले जाओ, हो जाए तो दे दो। वह प्रसन्न हो गया, दुआ दे के गया आपको। ये भी विवेक पूर्वक, उसका भी कोई मिसयूज ना करे, विवेक पूर्वक, ये अंडरलाइन करना इस बात। विवेक पूर्वक आपने सेवा कर दी किसी की, आपको रात्रि में बड़ी शांति मिलेगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी शांति बढ़ेगी। तो कर्मयोग से शांति रूप में परमात्मा प्राप्त होते हैं, शांति रूप में। भक्ति योग से प्रेम रूप में परमात्मा प्राप्त होते हैं, और ज्ञान योग से आनंद रूप में परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में, शांति के रूप में, अनेक रूपों में परमात्मा की प्राप्ति होती है, अनेक रूपों में प्राप्ति होती है। ये ऐसा नहीं कि मरने के बाद फिर वैकुंठ मिलेगा, सचखंड मिलेगा, हूरें मिलेंगी 72 ऐसा नहीं, ये तो नगद सौदा है। आपको तुरंत शांति मिलेगी, जैसे आप दूसरों के लिए करोगे आपको शांति मिलेगी। आप एक घर में भोजन बनाते हैं, एक भोजन आप आश्रम में आके बनाते हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है। वहां अपने लिए है और वहां दूसरों के लिए है। तो दूसरों के लिए जीना, यही ह्यूमैनिटी है, यही मनुष्यता है। कर्मयोग में यही बात है कि दूसरों के लिए करें, कुछ परसेंट निकालें, 10% दूसरों के लिए करें, गाय के लिए, अनाथ के लिए, दीन दुखी के लिए, कोई वृद्ध दंपति हैं उनके लिए, रोगी हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए। कोई भी सेक्टर आप चुन लीजिए, कोई भी क्षेत्र आप चुन लीजिए, आप दूसरों के लिए कुछ इन्वेस्ट कीजिए, कुछ सैक्रिफाई कीजिए, ये कर्मयोग। और निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनल, मेरा कोई नाम भी ना जाने, मेरे कोई थैंक यू भी ना बोले, इस हाथ से दो, इस हाथ को पता ना लगे। ये कर्मयोग सिखाता है भगवत गीता का हमें। और प्रेम तो करना चाहिए प्रभु से ही, प्रेम के पात्र प्रभु ही हैं। संसार में प्रेम करेंगे तो धोखा मिलेगा, रोना मिलेगा, टेंशन मिलेगा, बेवफाई मिलेगी। बेवफा उर्दू में, वफाई नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेम करने लायक परमात्मा है, अपने परमात्मा है, सदा हमारे साथ रहने वाले। वृद्धावस्था में भी जो घर के लोग साथ छोड़ देंगे, मरने के बाद तो शरीर भी साथ छोड़ देगा।
लेकिन वह साथ नहीं छोड़ता। इसलिए उसी से प्रेम करें, यह भक्ति योग सिखाता है। और शरीर से, वस्तुओं से, धन से, इनसे धीरे धीरे डिटैच होते जाएं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए आप डिटैच होते जाए, एक प्रोग्राम बना के चलें। यह सामान्य रूप में हमको ज्ञान योग शिक्षा देता है। तो इस तरह से ही हमारा जीवन हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, प्रेममय हो। इसी सद्भाव के साथ, इसी साधुवाद के साथ आप लोगों को भगवत गीता जी की जयंती की, गीता जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय गीता, जय कृष्णा, जय अर्जुन।